हेलो एवरीवन, हैशटैग एजुकेशन अड्डा ऑफिशियल चैनल पर आप सबका स्वागत है। माई सेल्फ सोनम सिंह। गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा जो वीडियो है, आज हम बात करेंगे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। मतलब जो भी स्टूडेंट बीएड कर रहे हैं और इस कोविड सिचुएशन में उनका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, इससे रिलेटेड बात करेंगे। साथ में ये बात करेंगे कि अगर एग्ज़ाम होता है तो आप अब इस कोविड की वजह से किस तरीके से अपने प्रिपरेशन को करिए, जिससे आप जो है फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। मतलब कि अब इस कोविड की वजह से किस तरीके से आप अपने एग्ज़ाम को कंटिन्यू करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर गाइस आपके एग्ज़ाम की बात करें, आपके एग्ज़ाम, इसके पहले मैंने एक पोस्ट डाला था ब्रेकिंग न्यूज़ का, उसमें बताया था कि यूपी के 3, जैसे एक लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया, कानपुर यूनिवर्सिटी हो गया और रुहेलखंड यूनिवर्सिटी हो गया, 3 यूनिवर्सिटी के कुलपतियों महोदय जी का बैठक में मुख्यमंत्री जी ने उन लोग की रिपोर्ट मांगी थी कि बच्चों का एग्ज़ाम कराया जाए या ना कराया जाए। साथ में उसमें बीएड से रिलेटेड डिस्कशन हुआ था, बट उसको 1 हफ्ते के अंदर जो है उन्हें रिपोर्ट जो है सबमिट करना था। लेकिन जब वो लोग जो है रिपोर्ट सबमिट किए, वहाँ पे बीएड से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन नहीं किए हैं। डिस्कशन क्या किए हैं? सिर्फ ग्रेजुएशन से रिलेटेड डिस्कशन किए हैं कि किस क्लास के बच्चों को प्रमोट किया जाए और किस क्लास के बच्चों का एग्ज़ाम होगा। तो अभी तक यूपी ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी बच्चे जो है बीएड कर रहे हैं, अभी भी कहीं से भी कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं आ रही है कि बच्चों को प्रमोट किया जाएगा, या बीएड जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं उनसे रिलेटेड अभी कोई भी चर्चा नहीं चल रहा है, या कोई भी न्यूज़ में ऐसा न्यूज़ नहीं आ रहा है कि बच्चे प्रमोट होंगे। और कुछ बच्चे तो ये मान लिए हैं कि हम प्रमोट हो गए हैं। लेकिन अगर प्रमोट हो भी जाते हो तो आपका एग्ज़ाम अगले साल ले लिया जाएगा। मैं इन शॉर्ट में यही कहना चाहूँगी कि आप लोग यही मान के चलिए कि आप लोग का एग्ज़ाम होगा। और पिछली साल भी मैं ये बार बार बोल रही हूँ कि पिछली साल भी यही सिचुएशन था कि आपका एग्ज़ाम जो है अवध यूनिवर्सिटी, मतलब जो भी स्टूडेंट अवध यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, वहाँ पे जो है अक्टूबर और नवंबर के मंथ में जो है आपका एग्ज़ाम हो गया था। अक्टूबर के लास्ट वीक में और नवंबर के फर्स्ट वीक में। मतलब अवध यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे बीएड फर्स्ट ईयर में थे उन्हें प्रमोट नहीं किया गया था। और यही उम्मीद करते हैं कि इस साल भी आप लोग प्रमोट नहीं होंगे। अभी अगर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, इससे रिलेटेड कोई बातें नहीं हो रही है, तो इसका साफ मतलब यही है कि आप लोग का एग्ज़ाम होगा। आप लोग ये मान के चलिए कि हाँ, आप लोग का एग्ज़ाम होगा। अगर एग्ज़ाम होता है और होगा तो अब आप लोग अपना प्रिपरेशन किस तरीके से करिए। जैसा कि आप सबको पता है, जो भी स्टूडेंट डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, उनको 5 सब्जेक्ट बीएड फर्स्ट ईयर में देना होगा एग्ज़ाम, और बीएड सेकेंड ईयर में 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होगा। पैटर्न जो है 5 सब्जेक्ट का प्लस 3 सब्जेक्ट का क्या है, सेम है। मतलब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का पैटर्न क्या है, सेम एग्ज़ाम पैटर्न। यहाँ एग्ज़ाम पैटर्न का मतलब ये है, जैसे हर सब्जेक्ट जो होता है खुद में 100 नंबर का होता है। जब खुद में 100 नंबर का होता है हर सब्जेक्ट, 20 नंबर आपको जो है इंटरनल मिलता है और जो है 80 नंबर एक्सटर्नल। ये एक्सटर्नल मतलब जो आप पेपर दे के आते हैं, जो थ्योरी टेस्ट होता है, जो रिटन टेस्ट होता है, वो 80 नंबर का होता है। और जो असाइनमेंट पे डिपेंड करता है पर सब्जेक्ट पर, वो 20-20 नंबर का होता है। दोनों मिला के 100 नंबर का हो गया। अब इस कोविड की वजह से स्कूल कॉलेज सब बंद चल रहे हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ ये जो आपका 20 नंबर है, इसमें हर स्टूडेंट को क्या किया जाएगा, जनरल मार्किंग दे दिया जाएगा, जो कि आपको 18 से 20 के बीच में नंबर मिल जाएगा। अब रही बात थ्योरी की प्रिपरेशन। थ्योरी की प्रिपरेशन की बात करें गाइस, तो सिर्फ एक ही चारा है आपके पास थ्योरी प्रिपेयर करने के लिए और पूरा मार्क्स लाने के लिए, कि आप जो है अपना प्रीवियस 5 ईयर का पेपर उठाइए और उसके सारे वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो है क्या करिए, तैयार करना शुरू कर दीजिए। अगर वेरी शॉर्ट तैयार करते हैं एक ईयर का, तो 10 क्वेश्चन होता है। 5 साल में कितना हो गया, 50 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट का हो गया। इसे कहीं लिख लीजिए, एक सब्जेक्ट का 50 क्वेश्चन।
और ये क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीटेड होते हैं वेरी शॉर्ट के। अगर आप 50 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट के तैयार कर लेते हैं तो आपको आने वाले आपके एग्ज़ाम 2021 एग्जामिनेशन 2021 इसी 50 में से 10 क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इसके बाद गाइस, अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करते हैं तो एक साल में 5 शॉर्ट क्वेश्चन करना होता है, 5 साल में सिर्फ 5 साल पेपर में सिर्फ 25 क्वेश्चन करना होगा। इसमें भी सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, अगर आप 25 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट का शॉर्ट तैयार कर लेते हैं तो उसमें से आपके आने वाले एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन गाइज यहाँ पे एक कंडीशन ये है शॉर्ट का कि यहाँ पे आपको क्या होता है, ऑप्शन होता है, ये क्वेश्चन करिए, ये क्वेश्चन करिए। जैसे सेक्शन बी की अगर बात करें तो आपको जैसे दूसरा क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें और का ऑप्शन होगा, पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन। ऐसे तीसरा दिया जाएगा तो उसमें भी आर का ऑप्शन होगा। तो टोटल शॉर्ट में आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और करना सिर्फ 5 क्वेश्चन रहेगा। तो आपको जब पेपर कॉपी बनाएंगे, मतलब ये शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे, तो आपको 10 क्वेश्चन 5 साल में टोटल हो जाएगा, ये भी 50 क्वेश्चन करके तो आना रहेगा सिर्फ 5 क्वेश्चन, लेकिन पर सेक्शन का 10-10 क्वेश्चन आपको तैयार करना है इस 50 में से। तब आपका जो है ये 5 क्वेश्चन क्या हो जाएगा गाइस, मिल जाएगा। मतलब 50 क्वेश्चन अगर आप पर सब्जेक्ट वेरी शॉर्ट तैयार कर लेते हैं, 50 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट शॉर्ट तैयार कर लेते हैं और लॉन्ग में आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं। आपको यहाँ पर भी ऑप्शन मिलता है, लॉन्ग में 4 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से 2 क्वेश्चन करने होते हैं। पिछले 5 साल के अगर क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो 20 क्वेश्चन सिर्फ आप अगर पर सब्जेक्ट के लॉन्ग तैयार कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन श्योर है कि मिल जाएगा। मतलब 10 क्वेश्चन शॉर्ट थे 2021 में, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपको वेरी शॉर्ट थे, 5 क्वेश्चन शॉर्ट थे और जो है 2 क्वेश्चन लॉन्ग से आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप अपने एग्ज़ाम का प्रीवियस 5 ईयर का पेपर अगर आप अपने यूनिवर्सिटी के प्रीवियस 5 ईयर का क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं और प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन तैयार करते, ये नहीं कि ये तैयार कर लिए इसे छोड़ दे रहे हैं, सारे क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, उसका नोट आप तैयार कर लीजिए घर पे। नोट तैयार करने के बाद उसे बार बार आप जो है रिवीजन करते रहिए और यही सारे क्वेश्चन अगर आपके तैयार हो जाते हैं पर सब्जेक्ट में इस तरीके से, तो आप जब भी आपका एग्ज़ाम होगा 2021 का तो आप देखेंगे पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको फंसा मिलेगा। कोविड की वजह से और भी उम्मीदें बढ़ जा रही है कि बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, सारे क्वेश्चन आपके जो है प्रीवियस ईयर से ही आएंगे। तो गाइज़ मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ, बार बार यही कह रही हूँ कि जो है आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और उसको लिख के तैयार करना शुरू कर दीजिए। और आपको मैं आपकी सुविधा के लिए जो भी स्टूडेंट डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, मैं अपने प्लेटफॉर्म पर खुद ही प्रीवियस 5 ईयर के सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा पिछले वीडियो में मैंने साइकोलॉजी के 4-5 पार्ट में वीडियो बना दिया है। एग्जामिनेशन 2020 का जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन का सलूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दी हूँ। इसी तरीके से मैं प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन का आंसर आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी, चाहे वो स्टूडेंट बीएड फर्स्ट ईयर में हो, चाहे वो स्टूडेंट बीएड सेकेंड ईयर में हो। सिर्फ आज का मेरा यही टॉपिक था कि आपका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, तो मैंने क्लियर कर दिया कि एग्ज़ाम होगा, पूरा चांस है एग्ज़ाम होने का। अब कोविड की सिचुएशन की वजह से कैंसिल हो सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम होगा। और साथ में अगर एग्ज़ाम होगा तो आप तैयारी किस तरीके से करिए, सिर्फ आप तैयारी करने के लिए आप प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन उठाइए और उसके सारे क्वेश्चन के आंसर तैयार कर लीजिए। अब रही बात असाइनमेंट की, प्रैक्टिकल फाइल की, तो अगर आपको आपके कॉलेज से क्वेश्चन प्रोवाइड हो गया है तो आप उस सारे क्वेश्चन को लिख लीजिए, क्वेश्चन का सलूशन लिख लीजिए अपने प्रैक्टिकल फाइल में। इसके बाद आपका जो प्रैक्टिकल होता है, मतलब जो वाइवा होता है, वो एग्ज़ाम के बाद होता है।
तो पहले आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर लीजिए, साथ में अपनी फाइल जो है तैयार करते हुए चलिए। जब एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद आप अपने वाइवा की तैयारी करिएगा और हम अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको ये भी बताएंगे किस तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछता है। तो गाइस, उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आप चाहे बीएड फर्स्ट ईयर में हो या बीएड सेकेंड ईयर में हैं, आप किस तरीके से अपने पेपर को तैयार करेंगे। सिर्फ एकदम सिंपल सा मेरा आज का यही कहने का मतलब था कि आपका एग्ज़ाम होगा, प्लस जो है अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो अब आपको करना क्या है, प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन उठाइए, उसे लिख के उसे तैयार करना शुरू कर दीजिए, या उसके आंसर पढ़ के इसके बाद किसी कॉपी या नोट में सारे आंसर लिख लीजिए। इसके बाद उसको बार बार रिवाइज़ करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अब आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, कुछ भी चल रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए। मैं कोशिश करके आपके सारे डाउट का आंसर जो है अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से ले आने की पूरी कोशिश करूँगी। अब हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। थैंक यू अगेन गाइस।